हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको वाई ग्रुप का एयरफोर्स वाई ग्रुप से रिलेटेड रागा का फुल प्रैक्टिस सेट कराऊँ। ठीक है, ये आपका पिछले वर्ष का पेपर है, आप देख लीजिए। इससे 8 पेपर आपका नहीं आएगा। इसमें देख लीजिए आपका मैथ भी क्वेश्चन बड़े अच्छे लिए गए हैं, एवरेज से रिलेटेड हैं, आपके अनुपात से रिलेटेड भी हैं और पैसे से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। और ये भी आपका सिंपल ट्रिकम थोड़ा ऐसे ट्रिकोमेट्री से क्वेश्चन है और प्रायिकता से भी है और आयत से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। और ये आपके सब अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक, बीजगणित से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। ये सारे अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। 30 क्वेश्चन आए हैं, लास्ट भी देख लीजिए 3 क्वेश्चन मतलब 20 से 50 तक हैं। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन तक है। ठीक है, और मैं लास्ट में घड़ी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताऊंगा ट्रिक से। ठीक है, चलिए, ये दिया गया था और अपना कमेंट में स्कोर बताइएगा। इसकी कट ऑफ है 22+। इसकी कट ऑफ आप पार करके दिखाइए। ठीक है, इसकी कट ऑफ 22+ है। और यदि आप 30 में से यहाँ 22 ले आते हैं तो वहाँ पे आपके 25 पक्का आ जाएंगे 100%। ठीक है, अगर यही पेपर आता है सेम। ठीक है, इसलिए सेम तो पेपर नहीं आएगा पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सार्वभौमग्राही रक्त समूह कौन सा है जो सर्व से सभी लोगों से रक्त ले सकता है? तो वो जो ए बी होता है वो सार्वभौमग्राही रक्त समूह होता है। फ्लोरीकल्चर का संबंध किसके उत्पादन से होता है? तो वो जो फूल होता है फ्लोरिम फारा, फूल में भी फारा, फ्लोरीकल्चर का संबंध आपका फूल से होता है। किसे महलों का शहर कहा जाता है? तो कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम के निर्माता निम्न में से कौन सा देश है? रूस है। ठीक है, ये दिया गया था लश्कर तैयबा। ठीक है, ये आपका पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था लश्कर तैयबा। अभी आपको पता नहीं चले कि अभी नाम बेकार लग रहा हो पर अभी अच्छा लगेगा। लश्कर तैयबा क्या था? वो आतंकवादी संगठन था। तो ये आपको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भोपाल गैस में त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट हुई थी। ठीक है, और ये 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। कमेंट पे स्कोर बताइएगा। देखिए, इसको करने के दो तरीके होते हैं। इसमें देखिए, ये आपको पहले मैं ऐसे बना दूँ। पहले वाली आकृति में क्या है? एक लाइन है। दूसरी वाली आकृति में क्या है कि इसमें एक लाइन ये जोड़ दी गई, 2 लाइन जोड़ दी गई दूसरी आकृति में। और तीसरी आकृति में ये क्या है कि एक ये लाइन जोड़ी गई, एक ये, मतलब तीसरी वाली में 3 जोड़ी गई। अब तीसरे में यहाँ तक 3 जोड़ी गई। अब इसके बाद में क्या है, मतलब यहाँ तक 1 2 3 4, तीसरे वाले में चार जोड़ी गई। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद 4 लाइन जोड़ी हैं। मतलब इस चित्र के बाद में 5 लाइनें जोड़ी जाएंगी। तो सेम ऐसा चित्र बना लीजिए पहले, फिर इसमें 5 लाइन जोड़ देंगे। चलिए, अब जोड़ना है 5 लाइन। 1 2 3, मतलब रुकिएगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे केवल ये ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ मिल सकता है। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें 11 रही लाइन, इसमें 15 है। तो आपका ये जो राइट ऑप्शन है। ठीक है, डी पार्ट। अच्छा क्वेश्चन था, ये दिया गया है। ये थोड़ा अच्छी तरह करिएगा। आपका ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया, मान लीजिए ऐसा था ये, फिर इसको यहाँ पे 45 डिग्री पे ऐसे कर दिया गया, फिर इसमें फिर 45 डिग्री पे ऐसे सीधे कर दिया, तीसरा करते हैं, देख सकते हैं। और इसमें फिर 45 डिग्री में ऐसे कर दिया गया। अब ये आपका कैसे जाएगा? ये आपका सीधा ऐसे जाएगा। जब ऐसे हो गया था तो अब सीधा ऐसे जाएगा, मतलब आपका ये अब ऐसा जाएगा। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखिएगा, सफ़ेद था तो काला हो गया, काला था सफ़ेद हो गया, सफ़ेद था तो काला हो गया। मतलब सफ़ेद की जगह काला हो गया, काला की जगह सफ़ेद हो गया। सफ़ेद के पहले यहाँ काला हो जाएगा, मतलब डार्क हो जाएगा, और यहाँ काले के बजाय सफ़ेद हो जाएगा। ऐसा चित्र आपका सब ऊपर काला था, नीचे सफ़ेद। तो ये आपका ये वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया था। इसमें कैसा होगा देखिए ज़रा, 29 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें यहाँ पे अपने मन से जो गुणा लगा दिएगा पहले दूसरी आकृति में। ठीक है, यहाँ पे एक था तो यहाँ पे दो चीज़ें आ गई। पहले तो जीरो था यहाँ पे, मतलब गोल था, फिर यहाँ पे गुणा भी आ गया, 2 चीज़ें आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? अब यहाँ पे जैसे कि 4 चीज़ें तो 3 चीज़ें किसमें हैं? इसमें भी है, इसमें सभी में है, इसमें नहीं है। तो केवल या तो पहला दूसरा तीसरे में कोई हो सकता है राइट ऑप्शन। थोड़ा ध्यान रखिएगा, आराम से पढ़िएगा। देखिए इसमें क्या होगा कि आपका गोला ज़रूर होगा। ठीक है, आपका गोला किधर होगा? गोला आपका जब ऐसे दिया गया है तो आपका गोला ऐसे ही होना चाहिए। तो ये आपका ये ऑप्शन में नहीं है, ये भी नहीं है, तो पहला ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, गोले की जगह यहाँ पे सेम टू सेम है, तो ऐसे गोले की जगह में यहाँ पे ऐसे है, तो केवल एक ही ऑप्शन में, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, असंगत चुनना। इसमें कैसे होगा ये देखिए ज़रा, बताइए ज़रा इसमें कैसे होगा। चलिए, इसमें क्या होगा देखिए, इसमें आपका व्रत दिया है गोल, ये आपका व्रत होता है थोड़ा ऐसे ऐसे जो बनता है व्रत होता है। व्रत थोड़ा चपटा होता है, पूरी तरह गोल नहीं होता है। ये आपका व्रत है, ये आपका व्रत है, ये आपका व्रत है। इसमें व्रत नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है, असंगत है।
साइन 47 डिग्री बटे कॉस 43 डिग्री। इसको करने का तरीका होता है, सिंपल तरीका है इसका, ठीक है। मैं आपको तुरंत बता दे रहा हूँ इसको, ठीक है। ये आप जान लीजिएगा, साइन 90 माइनस 43 कितना होता है आपको पता होना चाहिए। कॉस 90 माइनस 43 मतलब कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा आपको कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा को थीटा की जगह 43 लिखा तो कॉस 43 ले सकते हो, ठीक है। तो अब पहले वाला हो गया कॉस 43 बट्टे कॉस 43, ठीक है। इसका होल ऑफ स्क्वायर, इसका वन, इसको काट दिए तो वन बचा, ठीक है। अब कॉस कॉस 43 को लिखे रहने दीजिए। अब साइन 90 माइनस आपका साइन 90 माइनस आप कितना करेंगे 43 कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसको होल ऑफ स्क्वायर कर लीजिएगा। इसको जब इसको कर इस कॉस साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होता है, कॉस 43 हो जाएगा थीटा की जगह, तो वन वन कट गया। अब ये इसका क्या बचा, अब ये वाला बाद में कर लेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 4, कॉस 45 1/√2 होता है, उसका भी होल ऑफ स्क्वायर था, समझने की कोशिश करिएगा। 1 + 1 माइनस का 4 गुणे 1/2, 2 2 कट गया, ये 2 हो गया, 2 - 2 = 0, ठीक है। अब थोड़ा इसमें एक चीज़ और समझ लीजिएगा, साइन 90 माइनस 43 कितना होता है, कॉस 43 हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ इसमें और समझ लीजिएगा, और कुछ नहीं, यही समझना था कि साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो थीटा की जगह 43 था तो 43 रख दिया गया था। ताश की एक गड्डी में, ठीक है, पी ई बराबर क्या होता है, इस याद कर लीजिए, पी ई बराबर एन ई अपॉन में एन एस, एन ई अपॉन में एन एस। एन एस वो एन ई आपको अनुकूल जो घटना दी जाती हैं या हो सकती हैं घटनाएं दी जाएं, जैसे कि दी गई घटना क्या है, एक ताश खींचने पर उसकी साई की दुग्गी होने का। 52 ताश की गड्डी में एक साई की दुग्गी केवल याद कर लीजिए एक ही होती है। अब इसमें एन एस मतलब कितने, एन एस मतलब क्लियर होता है, जो अननेसेसरी घटना आपकी बिल्कुल फिक्स होती हैं। तो आपकी जैसे 52 ताश की गड्डी, तो उसमें 52 पत्ते होंगे, 52 ही रहेंगे, 53 नहीं हो जाएंगे। तो 1/52 आपका राइट ऑप्शन है। ये दिया गया है, किसी संख्या का 4/5 एक्स उस संख्या के 125% से 90 कम है। उस संख्या को मान लीजिए एक्स है, मान लीजिए यहाँ पे एक्स गुणे एक्स लगाएंगे तो एक्स हो जाएगा, ठीक है। उस संख्या से माइनस का 4/5 एक्स बराबर 90 दिया गया, ये आपको समझना चाहिए सवाल, ठीक है। किसी संख्या का, मान लीजिए ये संख्या है, उस संख्या के, ये उस संख्या है, उस संख्या के 12 मतलब 125% है, इसलिए 125/100 लिखा गया। उस कहा है उन्होंने, उस संख्या तो एक्स लिख दिया था, ठीक है, उस संख्या के, तो 90 कम है, तो ये संख्या से माइनस लगाया, माइनस इसीलिए लगाया क्योंकि वो 90 कम है, तो इसमें बराबर 90 था, ठीक है। अब ऐसे इसको हल करना है आपको, कुछ नहीं था केवल, ठीक है। तो इसको आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको काट दे रहे हैं, 20 हो गया, 55 25, 5 चौके 20, 5 तिया 15, तो इसमें 4 5 का एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, 4 5 20, 5 तिया 15, एक्स माइनस 5 चौके 20 16 एक्स बराबर 9 मतलब 90, ठीक है। तो इसमें आपको केवल काटना पीटना है, ठीक है। रुकिएगा, 5 दूनी 10 होता है, यहाँ पे 5 दूनी 10 25 आएगा, 5 दूनी 10 आएगा, 5 तिया 15 25, ठीक है। तो इसमें किसी संख्या के, ठीक है, तो मान लीजिए एक्स संख्या है, उसके 4/5, तो 4/5 एक्स हो जाएगा। अब वो संख्या के 12 मतलब उस संख्या के 12, रुकिए अभी माइनस कौन लगाया मैं बताऊँगा, वो संख्या के 12 मतलब 125% उस संख्या का इसलिए एक्स लगा दिया, ठीक है। उस संख्या से 90 कम है, 90 एक कम है आपका, ठीक है, तो इसलिए माइनस का चिन्ह लगाया। ये आपको समझना पड़ेगा सवाल थोड़ा अच्छी तरह, ठीक है। अब इसको आप हल कर लीजिएगा, 5 20 आ गया, 5 दूनी 10 हो गया, एक 5 दूनी 10 हो गया, फिर एक 5 तिया 15। अब इसका एलसीएम ले सकते हैं आप, ठीक है। एलसीएम लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ सॉरी 25 आएगा, ठीक है, 25 आएगा, ठीक है। अब एलसीएम ले लिया, 20 आएगा, इधर 25 एक्स आ जाएगा, माइनस का 5 चौके 20 16 एक्स हो जाएगा बराबर 90। अब ये 25 में 16 गया तो 9 एक्स बराबर 90 गुणे 20, 9 से ये कटा 10, 10 गुणे 20 आपका होता है 200, एक्स बराबर 200, ठीक है। ये सवाल मैं एक बार फिर से बताता हूँ, देखिए इस सवाल में क्या लिया था कि किसी संख्या का उस संख्या के, पढ़ लीजिएगा आराम से, किसी संख्या का 4/5 है वो संख्या का, मतलब वो संख्या मतलब 125/100 संख्या के माइनस एस के 4/5 एक्स के 90 कम है, इसलिए आपको ये ऐसे लिखना पड़ेगा। थोड़ा आप कॉपी नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो पीछे करके, ठीक है।
ये दिया गया था। एक कक्षा के 48 छात्रों में औसत अंक 45 है, उस कक्षा के लड़कों का औसत 40 है और लड़कियों का औसत अंक 50 है, तो कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। इसमें क्या दिया गया, एक कक्षा के 48 छात्रों में 48 छात्र हैं, लड़का लड़की दोनों जोड़कर 48 छात्र टोटल दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें पता नहीं कि लड़के कितने हैं लड़कियां कितने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हल करने के लिए माना लड़के x हैं, लड़कियां 48 माइनस एक्स हैं। ठीक है, ऐसे ही हल करेंगे क्योंकि 48 छात्र दिए हैं, तो अब इसमें पता नहीं कि लड़के कितने हैं, तो मान लीजिए लड़के x हैं और लड़कियां आपकी बची 48 माइनस एक्स हो जाएंगी। ठीक है, ये आपको थोड़ा तरीका आना चाहिए, मैं कठिन भी सवाल आपको अब कराऊंगा। ठीक है, ये ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पर, ठीक है, ऊपर कर लीजिए जैसे भी आपको लगे। ठीक है, ऐसे ही पेपर आएगा, इससे कठिन तो पेपर नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, जब आपको ये हो गया तो उन्होंने दिया क्या है कि उनका औसत अंक 45 है, उस कक्षा के लड़कों का औसत 40 है, उस लड़कों का औसत 40 है, तो लड़के का औसत क्या था 40 गुणे पहले एक्स था तो 40 गुणे एक्स हो गया मतलब। ठीक है, उसने कहा और उसमें लड़कियों को कितना और के लिए प्लस करते हैं, तो और के लिए प्लस लगा दिया और लड़कियों के लिए 50 दिया गया है, और उसमें भी कितना था 48 माइनस एक्स माना गया था। और ठीक है, उसमें बराबर कितना दिया गया टोटल, इसमें 48 गुणे 45। पहले आप ये लड़के हो गए, ये लड़कियाँ हो गए, अब ये टोटल लड़का लड़की दोनों के हो गए। ठीक है, इतना क्लियर होगा। इसी मेथड से आपको संतुलित करके सवाल किए जाते हैं। ठीक है, आप सीधे इनको आपको केवल जोड़ घटाना करना है इसमें। ठीक है, चलिए तो 40x प्लस 50 गुणा 48 2400 माइनस का 50x बराबर में 48 गुणा 45 आपका होता है 2160। अब ये काट दीजिए, से कट गया। ठीक है, काट दीजिएगा। ठीक है, तो 10x बराबर आपका हो जाएगा 240, तो x बराबर होगा 24। ठीक है, क्योंकि ये 50 से इधर गया तो माइनस का 10 बचा। अब 2400 में ये भी घटाएंगे, ये भी माइनस का जाएगा तो माइनस में कट जाएगा, फिर ये 10x बराबर 240 बटेगा, x बराबर 24 आ जाएगा। अब इन्होंने ये पूछा है लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात। लड़कों का अनुपात क्या था x और लड़कियों का था 48 माइनस एक्स, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई आपकी 24 आई। 24 बट्टे में 48 माइनस 24, तो 24 कितना है मतलब 24 तो ऊपर दिया गया, 48 माइनस 24 24 होता है, 24 कट गया 1 आ गया, 1 पाते 1। ठीक है, वैसे लड़कों लड़कियों का अनुपात 1 पाते 1 आ गया। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया गया है एक धनराशि पी क्यू तथा आर के बीच 3 7 11 के अनुपात में बांटी जाती है। क्यू तथा आर के हिस्से के बीच 3200 रुपये का अंतर है, पी तथा क्यू के हिस्से का योग क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इससे हार्ड नहीं होगा, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा गया पी क्यू का हिस्सा, मतलब इसमें पहले क्या दिया गया क्यू आर के हिस्से के लिए। क्यू आर कितना था, ये क्यू था ये आर था, मतलब 7 क्यू आर। और ये अब देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज़ अनुपात दी जाती है उसको एक्स मान लेते हैं। 11x हो गया 7x हो गया, उनका अंतर कितना 3200 दिया गया। उन्होंने क्या किया उनके अंतर का आ गया तो इसलिए माइनस लगेगा अंतर के लिए। ठीक है, तो अब ये है कि अंतर आपके किसके बीच निकाला जाता है, बड़ी संख्या से अंतर निकाला जाता है। 11x माइनस 7x बराबर हो गया 3200। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसमें क्या गया है क्या कहा गया है, इसमें 7 4 घटा दीजिएगा, मतलब 4 32 x बराबर 800। अब इसमें पूछा गया है, इसमें क्या था q तथा r के लिए निकाल लिया गया। ठीक है, पहला कंडीशन आपका ये हो गया। अब दूसरा पूछा गया p तथा q के लिए। p के लिए 3x है क्योंकि सब अनुपात में होते हैं, अनुपात में तो 3x हो गया। और q के लिए कितना था, p के लिए 7x था, तो ये आपका 10x बचा। अब यहाँ पे x की वैल्यू पता नहीं है, पर ये x की वैल्यू पता कर ली थी 800। ठीक है, तो 10x कितना होता है 800, मतलब x आपका 800, तो ये हो गया 8000। ये ऑप्शन राइट है। ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको कमेंट बताइएगा। ठीक है, मन हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, ये दिया गया 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 13 है। तो जब भी 3 क्रमागत संख्या दी जाती है तो इसमें x मान लीजिए, और उनको क्या दिया गया x हो गया, उनका योग भी कहा गया। ठीक है, तो इसमें ऐसे सीधे कर लीजिए, x प्लस 1 x प्लस 2 होता है, बस 3 क्रमागत। और कहा जाता है 3 4 बता दी तो x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 ऐसे बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, क्रमागत कहा जाए तो x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 तक हो जाता है, पर इसमें 3 कहा गया तो x प्लस 1 x प्लस 2 हो गया। अब इनका क्या दिया गया, और इनका ऐसा होता है। आप चलिए तो आप ऐसे करिएगा, देखिए पदों का योग बटो पदों की संख्या कितनी थी, 1 थी 2 है 3 है, तो इसलिए बटे 3 कर दिया गया। ये आप ऐसे कर लीजिएगा। इसका दूसरे आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे कर नहीं सकते, मतलब सीधे लोग कराते होंगे और सीधे करना भी चाहिए आपको। ठीक है, अब सीधे 13 गुणे 3 कर लीजिएगा। ठीक है, अब पता चल गया आपको 3 का है आया था, क्योंकि बट्टे
संख्या होती है जो पदों की संख्या ऊपर चली गई, ठीक है। औसत बराबर होता है पदों के योग बट्टे पदों की संख्या। औसत आपका 13 था, औसत बराबर ये आपको पदों की संख्या उधर चली गई, गुणे में तो 3 आ गया, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिएगा थोड़ा सा, तो इसमें 3x हो जाएगा, ये आपका कितना हो गया 3 हो गया, 5×6 = 39 हो गया, 39 हो गया। 3x बराबर 39 - 3, तो ये कितना बचा 36 बचा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x बराबर 12। अब इसके बाद भी कुछ हल करना है क्या? हाँ, ये भी हल करना है। प्रथम दो संख्या, तो एक x थी, एक x+1 थी, इनका योग पूछा गया, तो आपका x बराबर कितना आया था? x बराबर का 12 आया था। हाँ, 12 दूनी 24 36 होता ना। हाँ, x बराबर 36 आया था, तो मतलब 3x बराबर 36, तो 12 24 होते 36 आ गया था। 12 3x बराबर 36, x बराबर 12, 12 + 12 + 1, 12 पर 24 + 1 25। इन्होंने कहा था ना कि प्रथम दो संख्या, तो प्रथम यही थी और द्वितीय भी यही थी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। योग कहा था तो इसलिए प्लस लगा दिया गया और 25 आंसर आ गया बस। अब ये ऐसे किया जाता है। राम ने 18 दर्जन आम 198 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा और 18 रुपये प्रति आम की दर से बेचा, तो उसे लगभग कितना प्रतिशत का लाभ होगा? सबसे पहले थोड़ा दिमाग लगा क्वेश्चन करिएगा। एक दर्जन कितना होता है? 12 होता है। उन्होंने 18 खरीदा था, तो 12 × 18 कर लीजिएगा, बराबर में कितना आएगा? 216 आएगा, ठीक है। 12 × 18 कर लीजिएगा, 216 आता है, ठीक है। अब इन्होंने कहा था 100, मतलब कितना आया था आपका? उतना उतना 12 × 18 216, हाँ 216 आ गया था। जब आपका 216 आ गया था, तो इन्होंने कहा था कि 198 रुपये में प्रति दर्जन उसने खरीदे, तो एक प्रति दर्जन मतलब प्रति दर्जन की दर से खरीदा और 18 रुपये आम की दर से बेच दिया, तो उसने 198 रुपये में 18 रुपये के मतलब वो प्रति दर से बेच दिया, तो 198 × 18 आपका क्या होता है? 3564 होता है। अब इन्होंने, आप ये दिमाग लगाइएगा आप, ठीक है, कि अब ये आपका था, मतलब ये आपका टोटल के हिसाब से निकाल लिया और ये आपके उसके दर्जन के हिसाब से निकाल लिया गया। तो कोई भी, अब मान लीजिए एक आम के लिए निकालना चाहते हैं, तो कुल में से आपको थोड़े से, कुल में से ये निकाल है 3564 में से आपकी एक चीज़ इसमें दर्जन के हिसाब से निकालेंगे, तो इसमें एक आम का निकल आएगा। इसमें 216 को 3564 से काटेंगे तो कितना बचेगा? 16.5 रुपये। रुकिएगा एक सेकंड, एक आम के लिए क्या आया आपका? एक आम के लिए आया 16.5, ठीक है। एक आम के लिए 16.5 रुपये आ गया, ठीक है। आपका कुल में से, और वो जो छोटा दर्जन था उसी में से घटा मतलब भाग दे दिएगा, तो उसमें एक आम का निकल गया। अब लाभ बराबर क्या होता है? मतलब कि उसमें विक्रय मूल्य कितने रुपए का था? विक्रय मूल्य 18 निकला था, ठीक है, क्योंकि विक्रय मूल्य आपका क्या लिखा? 18 रुपये प्रति दर से बेच दिया, तो विक्रय मूल्य आपका 18 था, दिया भी है 18, और उसमें क्रय मूल्य आपका 16.5 निकला है, और अपॉन में उसका कितना था? क्रय मूल्य आपका 16.5 है, गुणे 100। इसको काट लीजिएगा, केवल इतना जरा सा काम छोटा सा कर लीजिएगा, ठीक है। गुणा भाग आपका कैलकुलेशन पेपर में ज़्यादा हार्ड नहीं आएगी, ठीक है। केवल मैथड करने का तरीका आपका देखा जाएगा और कैलकुलेशन बड़ी नहीं आएगी, ठीक है। 38 का 4 ऑप्शन राइट है, ठीक है। आंसर कितना आ रहा था? 9.09% आ रहा था, जो कि इनमें से कोई ना ऑप्शन है, डी ऑप्शन राइट है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा फिर भी हम बोल रहे हैं। पीवी सिंधु ने हाल ही में कौन सा कोरिया ओपन खिताब जीता है? ठीक है, कोरिया एक खिताब जीता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन है वो बहुत आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं बताऊंगा, तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसमें आपको बहुत दिक्कत होती है, कोई हाई लेवल से करता होगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए, तो 39 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, तो बताइए इसमें क्या होगा? पीवी सिंधु ने हाल ही में कौन सा कोरिया अपने खिताब जीता है? 39 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो 39 का यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। 39 का पहला पहला ही जीता, पहला ओपन खिताब जीता था, ठीक है। अब यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे पूछा गया था 40 नंबर क्वेश्चन है। जब एक संख्या है, जब एक संख्या में 42 जोड़ा गया तो वह संख्या 30% अधिक हो जाता है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा? चलिए, 40 नंबर क्वेश्चन है, करने का तरीका क्या होता है? देखिए, कोई संख्या है x है, उसमें 42 जोड़ा गया तो 42 कर दीजिए, जो जो दिया जाए वो कर दीजिए। 30% अधिक है, कोई चीज़ 100% होती है, इसमें 30% अधिक है, तो 100 + 30 मतलब 130% लगा, इसलिए बट्टे 100 आ गया, ठीक है। चलिए, तो उसमें मतलब कहा गया उस संख्या का, तो इसलिए गुणे x लगा दीजिएगा, ठीक है। गुणे x करेंगे तो सीधे x हो ही जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। x + 42 बराबर में 130x/100, ठीक है। तो आप इसको काट पीट कर लीजिएगा बस,
ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो आप इसको ऐसे हल करिएगा, x बराबर 140 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन बड़ी पड़ेगी पर इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब एक कहा गया उस संख्या का मतलब 140 का भी 40% निकालिए, परसेंट सीधा। ठीक है, तो ये जीरो से जीरो कट गए, जीरो से 34 को 56, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड नहीं होगी। ठीक है, आपको मेथड करने का तरीका आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे औसत के सवाल कैसे लगेंगे और ये दर्जन वाले सवाल कैसे होंगे, PQR ये PQ वाले कैसे लगेंगे। ठीक है, इसमें बस कैलकुलेशन नहीं आएगी पर पेपर आपका बड़ा आता है। ठीक है, टाइम की दिक्कत होती होगी। चलिए x/y बराबर 3 है तो a - x b - y बराबर 3 है तो a/b का मान क्या होगा। इसमें करने का क्या तरीका होता है, x/y बराबर मान सकते हैं क्या, मतलब 3/1 मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो x/3 बराबर में हो जाएगा y/1। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, मानानुपातिक वो नितांक मान सकते हैं, के मान सकते हैं, ये आपको पता होगा, इसे मान लेते हैं। तो अब इसमें क्या लिख सकते हो, x बराबर 3 के लिख सकते हैं, इसी प्रकार से y बराबर 3 के लिख सकते हैं, मतलब 1 के लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें एक मान लेते हैं, मतलब के मान लेते हैं, मानानुपातिक नितांक। एक्स मतलब कोई मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, लेकिन जो आपका आपकी आदत है करने की, के मानते होंगे अधिकतर आप, तो के मान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मानते हैं कि माना लड़कों की संख्या एक्स है तो हमेशा एक्स ही मानते होंगे, जेड भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो आप मानते हैं उसी को सही है। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो a - x, ए आपका क्या था, मतलब ए तो ए रहेगा, एक्स का था 3 के था अपॉन में, और यहाँ के कोई माना गया तो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अपॉन में 3, a - 3 के बराबर हो जाएगा 3b - 3 के। ठीक है, अब ये इससे ये कट गया तो ए अब रुकेगा, तो a बराबर में हो जाएगा 3b, a/b बराबर हो जाएगा 3/1। ठीक है, बस। ठीक है, बाद में आपका a/b का मान निकल ही आया। ठीक है, 3/1, 3/1 को लिख सकते हो 3। चलिए, एक व्यक्ति है, बराबर बराबर दूरी, इन्होंने दूरी बराबर कर दी गई, बराबर दूरी मान ली। तो मान लीजिए हर बार की जो बराबर दूरी वो x किलोमीटर है, किलोमीटर इसलिए कहा गया क्योंकि जो सम्मान है वो किलोमीटर में दिए गए हैं। तो मान लीजिए पहला x/3 दी गई है, दूसरी आपकी x/4 दी गई है, तीसरी आपकी x/5 दी गई है। ठीक है, अब इनका मान कितना दिया, 47 मिनट दिया, मिनट 1 मिनट पर 60 होता है, इसलिए 60 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 47/60 हो गया। अब इसको एलसीएम ले लीजिएगा, 60 आएगा। 3 4 5 तो 3 20 हो गया, 20x प्लस 15x प्लस 12×5 60 होता है, तो 12x हो गया, बराबर में 47/60 हो गया। ये 60 से 60 कट गया। ठीक है, 20 30 35 45 47x, ये 47x बराबर 47, x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये इन्होंने पूछा कि वह कुल कितनी दूरी चला, तो मान लीजिए कुल कितनी दूरी चला था, x+x+x माना गया था, तीनों के लिए एक x तो ये 3x हो गया। तो 3x गुणे x का मान कितना था, 1 था, 3 47 कट गया था ना, 1 आ गया था, x बराबर 1, तो 3 आपका राइट ऑप्शन है। कुल दूरी पूछी गई थी, कुल दूरी आपकी मान बराबर दूरी कितनी थी, x+x+x, इसलिए 3x किया गया है, x की वैल्यू 1 थी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, दिमाग से क्वेश्चन करिएगा। क्या कर रहे हैं? सैंतालीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो बताइए जरा, मतलब सॉरी 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 43 नंबर क्वेश्चन की बात है,
तो थोड़ा इसको दिमाग से करना पड़ेगा, ठीक है। कैसा आएगा देखिएगा, इसमें 9 लाना है, ठीक है। तो मतलब कि जब 9 लाना है तो 7 5 6 है, तो गुणा से तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि 7 पन्ना 35 होता है, 35 में भी 6 दिया गया तो उससे तो होएगा नहीं। अब ये है कि आपको प्लस हो गया तो माइनस करके कर सकते हैं। तो 7 में 5 घटाएंगे 2 आएगा, 2 में 6 जोड़ा तो 8 आएगा, इससे 8 तो उससे कुछ हो नहीं रहा, 9 नहीं आ रहा। तो इसको आप भाग से करने की सोचिएगा, ठीक है। देखिए इसमें कैसा होगा, 7 3 12 12 6 18। अब ये 18 आ गया तो मान लीजिए इसको 2 से काट दिया गया था तो 9 आ गया। ये रूल फॉलो होता है कि नहीं आगे देखते हैं। 8 3 11 11 9 20, 20 को 2 से काटी तो 10 आ गया। ये रूल दूसरे में भी फॉलो हो रहा है। अब ये क्या है, 7 3 2 12 12 8 20, 20 को 2 से काटते हैं तो 10 आ रहा है, जो कि 10 आंसर में होगा तो राइट है। तो ये आपका पहला राइट ऑप्शन हो गया। देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें भाग क्यों किया जाता है, गुणा क्यों किया जाता है, ठीक है। इसमें इतना तो क्लियर हो गया था कि गुणा भाग मतलब गुणा और वर्ग और जोड़ और घटाना तो इसमें कायदे से हो नहीं रहा था, पूरी तरह मतलब नहीं हो रहा था। घटाना तो बिल्कुल नहीं होगा, जोड़ इसमें जोड़ करके आपको भाग करना पड़ा था। जोड़ करके बड़ी संख्या बन गई थी, जब 20 बन गई थी उसको 2 से भाग करके 10 आपका आंसर प्राप्त कर लिया था, ठीक है। अब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब अच्छा लगेगा, ठीक है। धीरे धीरे चिंता मत करिए, धीरे धीरे सब आपको आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन ना आता हो, जो क्वेश्चन कठिन लगता हो रागा सेक्शन में, तो बताइएगा, मैं आपको वो भी कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। वैसे ठीक है, चलिए बताइएगा केवल, ठीक है। मैं आपको करवा दूँगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। 7 5 2 और ये 17 दिया, 6 9 3 33 ये सब दिया गया, ठीक है। बताइए इसमें क्या होगा। हाँ दिमाग लगाइएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा सोचिए, पहले 2 सेकंड का टाइम मिलता है। कमेंट में स्कोर जरूर बताइएगा प्लीज़, ठीक है। कमेंट में स्कोर जरूर बताइएगा, कम आए चाहे ज़्यादा है उससे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि स्कोर आप देख लीजिएगा, खुद देख लीजिएगा कि अभी आप मान लीजिए अभी बताएंगे कि मेरे 30 में से 17 नंबर आए, कोई बात नहीं। अब 5 दिन बाद यही चीज़ आप मुझे बताएंगे तो आप पक्का यही कहेंगे 30 में मेरे 20 आए। अब 10-15 दिन 1-2 महीने बाद बताएंगे तो 30 में कहेंगे 22-23 आए, 22-23 आए, 24 तक आए, 24-25 26 ऐसे ही बताएंगे, देखना चाहिए। आप देखिए कोशिश करते रहेंगे तभी कुछ होगा, ठीक है। देखिए दिया गया है 7 5 2 ये सब दिया गया, आप थोड़ा सोचिए क्या होगा इसमें, ठीक है। देखिए इसमें ऐसा है, 5 दूनी 10 होता है, 10 में 7 जोड़ दिया 17 हो गया। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, 5 दूनी 10, 10 7 17, 9 तिक 18, 9 तिक 27, 27 6 33, ये भी रूल फॉलो हो रहा है। 6 चौक 24, 24 में 8 जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका 32, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन 32 यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यदि ये कहता है, ये देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा इजी होता है, ये फालतू क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया तो जल्दी से आप क्वेश्चन वोश्चन कुछ मत पढ़िएगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर मैं आपको पढ़ लूँगा। आप कमेंट में कहते हैं क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। राजू अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा में 15 मीटर चलता है, जहाँ से वह दाएं मुड़कर 25 मीटर चला, फिर वहाँ दाएं जाके 10 मीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़कर 25 मीटर जाकर रुक जाता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। इस क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है, उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है, तो उत्तर की ओर ये ऊपर गया, उत्तर 15 मीटर हो गया। जल्दी जल्दी बना दीजिएगा, ठीक है। वहाँ से आप मान लीजिए आप खड़े हो गए तो आपका दायां हाथ किधर होगा, इधर होगा, तो ये 25 है। अब उसने कहा है कि अपने दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, तो यहाँ पे 10 मीटर चलता है दाएं। दाएं कहा था, आप यहाँ खड़े हो तो दायां तो नीचे की ओर होगा, तो 10 मीटर चलता है। वहाँ से उन्होंने दाएं कहा था तो 25 ये हो गया, 25 मतलब इधर हो गया, ठीक है। यहाँ तक 25 हो गया। अब इन्होंने कहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल 15 थी और यहाँ से इसकी कितनी है, ये आपकी 10 हो गई और नीचे की आपकी 5 हो गई, उसी प्रकार से तभी तो आपकी 15 होगी टोटल, ठीक है। तो ये आपकी ये कितनी दूरी हो जाएगी आपकी, यहाँ से 5 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपकी यहाँ की दूरी 5 है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी 10 थी और ये आपकी बची आपकी 5 हो जाएगी। 5 मीटर आपकी राइट ऑप्शन। इसमें देखिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या तो मैं देखिए जल्दी से बताता हूँ, 15 मीटर ये दी गई थी और दाएं कहा था 25 ये हो गई थी। अब उन्होंने जब ये यहाँ से यहाँ तक 15 थी, यहाँ से यहाँ तक टोटल 15 दी गई है, अब इन्होंने 10 यहाँ तक दी गई थी, तो आप सोचिए कि 10 यहाँ तक हो जाएगी, 5 यहाँ तक हो गई, तभी तो ये टोटल 15 हुई है जाके। तो यहाँ से बची जो आपकी कितनी हो जाएगी, आपके यहाँ 25 दी गई थी, यहाँ पे आके जब यहाँ पे आप हो गए खड़े, आप यहाँ थे प्रारंभिक स्थान, तो यहाँ से यहाँ तक 5 ही तो होगी, ठीक है। अब दोबारा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, असंगत चुने। गाजर, मूली, पालक, सलगम। ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन, आप नहीं बता पाएंगे, पर आप ये जब मैं आपको बता दूँ तब आप पेपर में तुरंत कर लेंगे अगर आएगा तो, ठीक है। देखिए सेज, देखिए ऐसा होता है, गाजर, मूली और जो शलजम होते हैं, ये और ये जो होते हैं वो आपके मतलब ज़मीन के अंदर जो होते हैं वो उगते हैं, लेकिन पालक आपके पेड़ को मतलब पालक आपके ज़मीन को ऊपर उगते हैं, थोड़े पेड़ टाइप के होते हैं, थोड़े से पत्ती टाइप के दिखते होंगे, तब तोड़ते होंगे आप,
पालक ज़मीन के ऊपर उगते हैं और ये सब आपके उसमें ज़मीन पे उगते हैं। शलजम और मूली और वो गाजर आपके ज़मीन के अंदर होते होंगे, पालक ऊपर होता है ज़मीन के। एक महिला की ओर इशारा किया तो माइनस लगाई फीमेल में। और राशि ने कहा, चलिए ये भी माइनस है, महिला है मतलब। कहा बा मेरी माँ के पति सिंपल क्वेश्चन तो ये आपका माँ के पति है, ठीक है, तो इसके मतलब पापा हो गए, इसके पापा की बेटी है ये, तो वह महिला राशि क्या लगेगी? तो सिंपल क्वेश्चन है, ये बताइए आप क्वेश्चन क्या होगा इसका। तो इस प्रकार से उसकी क्या हो जाएगी, बुआ लग जाएगी, ठीक है। ठीक है, महिला राशि क्या, महिला है जब वो महिला की राशि क्या लगे, महिला की पूछेगा उल्टा, ठीक है, तो वो उसकी बुआ लग जाएगी, ठीक है। इसमें कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। 7, 31, 102, 314, 949, इसको करने का तरीका क्या होता है। आप ये जोड़िए कि 7 के बाद कितने, मान लीजिए 7 के बाद 10 लिखा होता है तो 7 के बाद 11 लिखा होता है तो मान लेते हैं हाँ 7 4 11 होता है। अब 11 के बाद 20 होता है तो मान लेते हैं हाँ 9 का अंतर है। तो इस प्रकार से कर सकते थे, लेकिन इसमें दिए गए 7 के बाद 31 दिया गया, जो कि मतलब लगभग 3 का अंतर कर रहा है। 7 गुणे 3 21 होता है, 21 10 31 होता है। ये रूल देखते हैं फॉलो होता है कि नहीं। अब 31 के बाद ये कितने का है, 3 का है। तो इसमें कितना हो गया, और उसमें कितने जोड़ दिए, +9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 102, जो कि सही है। अब इसमें तीसरे फॉलो करते हैं। आप ये सोचिए 102 का तीसरा क्यों किया गया, क्योंकि इसमें 300 के आसपास लाना है, और जो मान लीजिए 100 है तो 300 के आसपास लाना है, मतलब 314 तक लाना अपन। अब इसमें कितने किया गया है, 3 दूनी 6 हो गया, 10 तिका 306 है। इसमें क्या लाना, 314, तो इसमें 8 जोड़ना पड़ा, 314 आ गया। अब 314 गुणे में 3 करा गया, 8 चौका 32, 2 रुकिए गुणा कर लें, 8 चौका 32 हो गया, देख लीजिएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 4 5, 3 3 9, 952 हो गया, 952 हो गया। उसमें से हमको 49 लाना था, तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, सॉरी कितना आएगा, 4 3 12 होता है, 4 3 12 होता है, इसलिए लेकर 3 1 3 1 4 3 3 942 में 7 जोड़ेंगे तब 49 आएगा, ठीक है। तो 949 तक रूल फॉलो हो रहा है। अब 949 गुणे 3 और प्लस में 6 करना पड़ेगा, क्योंकि 10 जोड़ना पड़ा था, दूसरे में 9, तीसरे में 7, तीसरे में 8, चौथे में 7। अब आपका 6 जोड़ना पड़ेगा, 9 तिका 27, 2 4 3 12, 12 13 14 से लगे 9 तो 27, 1 28, 28 47 प्लस 6 28 53, 28 53 राइट है। कहाँ दिया, ये दिया है ये, ऐसा ये भी क्वेश्चन आता है। देखिए, किसी को करते गुड वर्क पेश राम का कोड क्या होगा, ठीक है। इसमें सी दिया है, इसमें सी दिया है, इसमें सी का अर्थ इज मान सकते हो, इसमें भी सी का अर्थ इज, क्योंकि इज इसमें कॉमन है, इसमें इज कॉमन है। तो इसका मतलब ये है आपका कि जो सी ई है, एस ई का अर्थ है इज, ठीक है। अब इसमें ये हटा दीजिए, इससे यहाँ से ये हटा दीजिए, अब थोड़ा आसानी होती है ऐसे में, ऐसे हटा दीजिए तो थोड़ा आसानी होती है, ठीक है। आपको ठीक है ऐसे कर लीजिएगा। तो इसमें क्या है, इसमें लिखा है 2, इसमें लिखा है 2, इसमें क्या गुड, इसमें गुड बचा है, राम बचा है, इसमें गुड मिल रहा है, तो 2 का अर्थ है गुड, 2 का अर्थ है गुड, ठीक है। अब इसमें राम का अर्थ पूछेगा, राम इधर है, और इसमें जो ओ बचा है, जो ओ होता है जो राम का है। एक बार अच्छी तरह देखिएगा, वीडियो पीछे करके अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। इसको मुझे ट्रिक से बताना था। देखिए ऐसा होता है, ये सवाल बहुत बच्चे ऐसे करते होंगे कि कितना बजा, हाँ 12-10, ऐसे 12-10 बज गया, फिर उसमें ऐसे आधा करके कम ज़्यादा करके आप करते होंगे, तो ये सब मत करिए। ये भी मैं ऐसे भी बता, आप ये ट्रिक फॉलो होती है, फिर नहीं होती तो भी इसका एक दूसरा तोड़ है मेरे पास है। देखिए इसमें क्या होता है, 11/2m - 30h, इससे आंसर लाइएगा। अगर नहीं आता तब क्या करेंगे, देखिए मैं आपको बताऊंगा। पहले इससे तो आंसर हमेशा आता है, पर 1-2% चांस होते हैं कि आंसर नहीं आते हैं। अब ये है कि 12:10 है, इधर लिख दे रहे, ठीक, 12:10 है, और ये 12 आपका हावर है, एम आपका मिनट है, तो एम आपका दिया है 10, हाँ 10 दिया है। अभी इसमें देखिए, इसमें करने का तरीका क्या होता है, और एच क्या होता है, एच आपका हावर होता है, तो 12 हो गया, 2×5 = 10 हो गया, और 11×5 = 55 माइनस 12×4 = 36, 360 आ गया। अब इसको 360 में 55 घटाएंगे, 360 में 55 घटाएंगे तो 305 आएगा, लेकिन माइनस का वो पता है, लेकिन घड़ी में माइनस का कोई मान नहीं होता, तो 305 आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन देखिए, अब मैंने कहा था कि यदि ट्रिक फॉलो नहीं है तो इसका दूसरा तोड़ क्या होता है। इसका दूसरा तोड़ ये है कि 360 में 305 घटा दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो आंसर है। 55 डिग्री राइट ऑप्शन मिल गया।
ठीक है, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ये सूत्र लगाइएगा 11/2m-30h। अगर आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता है बहुत कम चांस होते हैं जो आंसर ना आए। जब आंसर नहीं आता तो उसको 360 में घटा दीजिए, सीधा आंसर चला आएगा। 55 डिग्री राइट ऑप्शन है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो मैं आपको दोबारा बता दूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि घड़ी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कुछ भी बजा हो, जैसे कि 9 बजा है, 10 बजा है, 11, 12 कुछ भी बजा है, तो इसको ऐसे ही करिएगा। सबसे सिंपल तरीका होता है। वैसे आप घड़ी से रिलेटेड करें तो शायद गलत भी हो सकता है। 11/2m-30 ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और होता है इसका दूसरा भी, उससे नहीं बताऊंगा मैं, कि इन दोनों का डिफरेंस निकल जाता है। 30 कर देते हैं, फिर +-15/2, उससे भी करते हैं, लेकिन उससे मत करिएगा, सीधे इससे करिएगा। जब एक ट्रिक आपकी सबसे अच्छी बन गई है तो उसको क्यों करते हैं, तो उससे क्या करने जो होते हैं, 11/2m-30 ऐसे कर दीजिएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। अगर आंसर जब नहीं आता है तो उसको 360 से घटा दीजिएगा, 55 डिग्री आपका आ गया। थोड़ा आपका टाइम ज़्यादा चला गया होगा, पर कोई बात नहीं, आपको आ गया तो अच्छी बात है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, कमेंट में पूछ लीजिएगा कोई भी क्वेश्चन आया हो।